सर, गुरुग्राम में डेमोलिशन चल रहा है, लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है एमसीडी एमपीडी के साथ मिलकर के। किस तरह से देखते हैं सर इसको, पूरी कार्रवाई? देखो जी, गुड़गांव में जैसे क्रिमिनल्स हैं जो लूट डकैती करते हैं या और सारी वारदातें करते हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, और जो एनडीपीएस में भी हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, तो जो रोड पे वारदातें करते हैं या घरों में जैसे जिस तरह की वारदातें करते हैं, तो उनकी लोगों की क्राइम ब्रांच की हमारी टीम द्वारा प्रॉपर्टी भी आइडेंटिफाई करी जा रही है। ठीक है, जिन जिन की हो चुकी आइडेंटिफाई, कंसर्न विभाग को हम चिट्ठी लिखते हैं, तो उसके तहत उनके जो घरों की डेमोलिशन भी या जो भी संपत्ति वो अर्जित करते हैं उनकी डेमोलिशन भी हुई है। और करीब हमने गुड़गांव में अलग अलग जगह पे, पटौदी में, फारूक नगर में, सेक्टर 40 में या सोना में, मानेसर में, तो ये डेमोलिश की गई है बहुत सारी प्रॉपर्टीज़। तो करीब सभी मिला के 32 के करीब हमने प्रॉपर्टियाँ आइडेंटिफाई भी करी हैं, डेमोलिश भी करी हैं। जो हमारी क्राइम ब्रांच टीम भी लगी हुई है ऐसे जो लोगों को उनका निकालने में डाटा, और कंसर्न विभाग को हम लिख के ये चीज़ करा रहे हैं। सर, अपराधियों द्वारा कई ऐसी जमीनें और भी हैं जिन पे जो सरकारी जमीन है उन पे कब्जा जो है लगातार किया जा रहा है। उन पर किस तरह से कार्रवाई की जाएगी आने वाले टाइम में? देखो, अपराधी जो भी कर रहे हैं ये सब, जो भी अपराध में इन्वॉल्व हैं और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो आगे के लिए उनके अगेंस्ट ही चीज़ें होंगी, तो उनकी भी आइडेंटिफाई करी जाएगी, कौन कौन अपराधी कितने में इन्वॉल्व है, कितने हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, क्या क्या उनकी आइडेंटिफाई कर रहे हैं अभी, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई। सर, अक्सर देखा गया जो स्लम एरिया झुग्गियां उनमें भी नशे का कारोबार चलाते हैं, तो गुड़गांव पुलिस उन पे कैसे कार्रवाई करेगी? नशे पे भी कार्रवाई करी जा रही है बहुत सारे। हम अभी रिसेंटली भी कई एफआईआर लॉन्च करी है, और उनमें जो भी पीछे रहता है या चेन जो भी बनती है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करी जा रही है। जुगियों का है, अवैध जुगियाँ हैं, तो उनके खिलाफ भी डेमोलिश करी गई है वो अभी, और भी और आगे भी भविष्य में भी ये चीज़ करी जाएगी। फिर पालम विहार में जो डकैती वाला 4 तारीख को जो घर में घुस के रात को डकैती की गई थी, वो 4 लोग जो उसमें अरेस्ट हुए हैं, तो उन्होंने घर में घुस के बंधक बना के तब ये डकैती की थी। जैसे ग्रिल तोड़ के तब लोग घुसे थे, और घर में जो लोग सो रहे थे तो उनको हथियार दिखा के, जैसे चाकू दिखा के और ये चीज़ें करके, डर दिखा के तो लूट की गई थी। इसमें हमने, पुलिस ने, हमारी सीआईए पालम विहार ने, जो इंचार्ज हैं हमारे, तो इन्होंने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो चारों लोग, एक हिलाल नाम का बंदा है, और मामो खान है, मोहम्मद खैरुल उर्फ अरमान है, और मोहम्मद मामन है। ये सारे लोग बांग्लादेशी हैं, जो यहाँ पे, ये दिल्ली में कहीं पे रह रहे थे किराए पे, तो यहाँ आके बहुत सारी वारदातें, जो इनका राज्य स्तरीय गैंग है जो अलग अलग राज्यों में वारदात करते रहते थे ये लोग, और सारी जो इन पे करीब 2 दर्जन से अधिक मुकदमे इन पे दर्ज हैं, जिनमें से लूट के, जैसे डकैती के, इस तरह की वारदात जो ये लोग करते थे। और ऐसा जो रात में अपना रेकी करते थे, डिसाइड करते थे घर जो ठीक इनको दिखता था, ऐसा लगता था कि भी वहाँ पे कुछ मिल सकता है, तो फिर ये वारदात को अंजाम देते थे। और जिनको हमारी क्राइम ब्रांच जो सीआईए की टीम ने, पालम विहार ने गिरफ्तार किया है, इनकी खबर मिली थी जो रात को वारदात करने आए थे गुड़गांव दोबारा से, और जब इनको पकड़ा गया तो ये पुलिस इन्होंने देखी तो भागने की कोशिश करी। वहाँ पे अंडरपास था, तो अंडरपास में कूद गए ये लोग, भागने लगे, और जिससे इनको चोट भी आई है सारे, जैसे चारों लोगों को पैर में, उनकी 3 लोगों की टांग में फ्रैक्चर हुआ है, एक के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, तो उनकी जो टांगों में फ्रैक्चर और हाथ में फ्रैक्चर हुआ है जिससे। तो क्या इनसे हथियार और जो सामान चोरी हुआ था, क्या वो बरामदगी हो पाई उससे? देखो, अभी तो जो भागने लगे थे, जो पुलिस टीम ने काबू किया था, अभी इनको हॉस्पिटलाइज कराया गया है। तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी, दोबारा से उसमें लाए जाएंगे तथ्य सामने,
और सारी चीज़ों की रिकवरी भी की। कितनी राशि इन्होंने लूटी थी सर? देखो नकदी इसमें करीब काफ़ी पैसे थे इसमें, जो एग्जैक्ट तो अभी इसमें क्योंकि एफआईआर के कंटेंट हैं और बहुत सारे सोना भी इसमें लूटा गया था, जो अभी तो क्योंकि हॉस्पिटलाइज हैं ये लोग, तो अभी इनका इलाज चल रहा है, डिस्चार्ज होंगे तब सारी इन्वेस्टिगेशन में बातें रिवील की जाएंगी। सर कई क्षेत्रों में जो है इनके खिलाफ जो है चोरी के मामले और इस तरह से आपराधिक मामले इनके भी दर्ज हैं। सर कितनी जगह की मामले टोटल हैं और अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है उन केसेस पे? देखो उसमें कुछ मुकदमे में 1-2 जने अरेस्ट भी हुए हैं और मुकदमे इनके कई दिल्ली में हैं, राजस्थान में भी हैं मुकदमे, हरियाणा में जैसे एनसीआर से लगते भी करते हैं ये लोग वारदातें। तो अब इसमें जैसे डिस्चार्ज होंगे तब इन्वेस्टिगेशन में इनको लिया जाएगा पुलिस रिमांड पे भी, तब इसमें सारी चीज़ें सामने आएंगी, तथ्य कहाँ क्या क्या चीज़ें और भी हुई हैं वारदातें, और गुड़गांव में भी और कितनी की हुई है इन्होंने, तो उसमें भी आगे चीज़ें ये अरेस्ट होने के बाद, और जब इनको अरेस्ट तो हो ही चुके हैं, पर जब इनका इलाज हो जाएगा, जब पुलिस रिमांड पे लिया जाएगा तो सारी चीज़ें सामने सर साफ हो पाएगी अभी इनके साथ और भी कुछ लोग जुड़े हो सकते हैं जो सक्रिय हैं इस तरह की वारदातों को अंजाम देने के लिए? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, घर में अभी 4 लोग घुसे थे उसमें, तो ऐसा नहीं है, इनका पूरा गैंग और भी लोग हो सकते हैं, तो उसमें जैसे भी तथ्य आएंगे सामने कार्रवाई की जाएगी। क्या डकैती डालने से पहले इन्होंने पूरी रेकी की गई थी, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे को भी इन्होंने पूरा कवर अप किया है? देखो जी रेकी तो कोई भी डकैती डालता है, थोड़ी मतलब रेकी तो करते हैं ये लोग इस तरह की, जैसे पहले भी करी थी या उसी टाइम पे इन्होंने रेकी करी है, ये तथ्य भी सामने आएंगे। इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, तो जैसी भी तथ्य आएंगे सामने उसको रिवील किया जाएगा। फिलहाल ये कहाँ पर रह रहे थे? क्या गुरुग्राम के इलाके में रह रहे थे या दिल्ली वगैरह कहाँ रह रहे थे? देखो ये अभी तो दिल्ली में रह रहे थे, गुड़गांव में नहीं रह रहे थे, संगम विहार दिल्ली में रह रहे थे। ये रेंटेड एकोमोडेशन में या किस तरह से रह रहा था वहाँ पे? नहीं ये रेंटेड इन्होंने लिया हुआ है रूम्स। इनके फैमिली मेंबर्स भी हैं वहाँ पे या फिर ये सिर्फ चारों? नहीं इनके फैमिली मेंबर्स अभी आएगी ये पूछताछ में बातें, अभी जब इनको हम पुलिस में इसको ज्वाइन कराया जाएगा, अभी तो क्योंकि इनको चोटें लगी हुई है तो हॉस्पिटलाइज करा दिया था पुलिस ने। ये इंडिया में कब से घुसे हुए हैं? देखो जी ये भी बात तथ्य सामने आने के बाद पता चलेगी, इसमें भी कई सारी बातें अभी तो हॉस्पिटल में हैं और सामने आएगी, सारी चीज़ें इनसे पूछताछ की जाएगी, और कितनी वारदातें हैं या कब से क्या कर रहे थे, कौन कौन लोग इनके साथ शामिल है, वो तथ्य सामने आएगा। शुरुआती जांच में इनसे कोई रिकॉर्ड नहीं होता है? देखो अभी तो ये दूसरी वारदात करने के लिए आए थे, मतलब इस तरह का, अभी तो जब इनको कुछ ऐसा पता नहीं की है नहीं की है ये चीज़ें रिवील होगी, तो अभी तो चीज़ें वैसी रिकवरी वाली तो बाद में इन्वेस्टिगेशन में जब इनको करा जाएगा ज्वाइन तब। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।